नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और अब बात कर लेते हैं आरजेडी में हुए घमासान की। दिल्ली में आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन उससे पहले ही लालू यादव के सबसे बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव गुस्से से बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। बाहर निकलकर तेज प्रताप ने पार्टी नेता श्याम रजक पर गंभीर आरोप लगाए। तेज प्रताप ने कहा कि श्याम रजक ने उनको गालियां दी हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वो आरएसएस के एजेंट हैं। तो सीधे सीधे तौर पर आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हंगामे की यह खबर है, जिसमें तेज प्रताप गुस्से से बाहर निकले और उन्होंने पार्टी नेता पर आरोप लगाए। कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए हमारी बहन को गाली देने का काम किया गया श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएसी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, तो इसने हमको गाली दिया। कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? किसने गाली दिया? श्याम रजक ने मुझे गाली दी। तो आपने सुना किस तरीके से तेज प्रताप यादव आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तेज प्रताप के आरोपों को लेकर एबीपी न्यूज ने श्याम रजक से भी बातचीत की। जरा सुनवाते हैं आपको इस पूरे मामले पर श्याम रजक का क्या कहना है। आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, खुला अधिवेशन है, लेकिन उसमें तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। हमारे साथ श्याम रजक जी, उन्होंने कहा कि आपने उन्हें गालियां दी हैं, उन्हें गंदी गालियां दी हैं और आरएसएस और बीजेपी के एजेंट। उस पर कुछ नहीं कहना है। एक ही लाइन में कहूँगा कि समर्थ के न होत दोष गोसाई। जो समर्थ व्यक्ति होता है उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। समर्थ वाले हैं तो समर्थ आदमी पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकता है। वो जो कह रहे हैं समर्थ हैं, उनको अधिकार। गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। जो भी लगाए हों, हम कुछ नहीं, उस पर कोई मेरी टिप्पणी नहीं है। तो क्या तेज प्रताप यादव आपको लगता है कि इस तरह का गलत बयान तो नहीं दे रहे हो? मेरा उस पर कोई विषय नहीं बोलना है, कोई बात नहीं बोलना है। एक ही लाइन कहूँगा, समर्थ के न होत दोष गोसाई। लेकिन ऐसे बयानों से तो पार्टी की छवि पे असर पड़ता है ना श्याम रजक जी। अब ये पार्टी के नेता जाने, पार्टी जाने, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम तो बहुत कमज़ोर आदमी हैं। हम एक दलित व्यक्ति हैं। दलित तो मजदूर होता है, बंधुआ मजदूर होता है। हमारी हैसियत तो उससे ज़्यादा है नहीं। मैं अब कोई और सवाल नहीं पूछूंगा। क्या वो जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं, इतना तो बता। कुछ नहीं कहना है। मेरा भतीजा डेथ कर गया है 3 दिन पहले। अब मैं बहुत परेशानी में हूँ, उस परेशानी में मैं आया हूँ। मेरी स्थिति कुछ बोलने की नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये थे श्याम रजक जी। उनका कहना है केवल एक लाइन में वो अपनी सारी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो समर्थ व्यक्ति होता है उनका कोई दोष नहीं होता है, और एक फेमस लाइन है, समर्थ के नहीं कोई हो दोष को साई। कैमरामैन मान के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो सुना आपने किस तरीके से श्याम रजक अपनी सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही चुप्पी बरत रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये समझ में नहीं आ रहा है कि समर्थ हैं अगर तेज प्रताप, तो फिर वो शिकायत क्यों कर रहे हैं, और जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो मौन रहते हुए भी बहुत सारी बात कह जा रहे हैं। आखिर आरजेडी की इस बैठक में हुआ क्या और चल क्या रहा है? नहीं, देखिए प्रणय, आज जो हुआ पहले मैं वो बता दूं। आज आरजेडी की 2 दिनों की बैठक है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और कल राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय अधिवेशन उसे कहा जा रहा है, खुला अधिवेशन, उसकी कल बैठक है। आज जो बैठक थी उसमें तेज प्रताप यादव के बोलने का टर्न नहीं था, हमें सूत्रों ने बताया है। आज लालू यादव, तेजस्वी यादव और शरद यादव, जो 3 बड़े नेता हैं पार्टी के, उनको आज भाषण देना था। उन्होंने भाषण दिया भी है। मेरी जानकारी यह है सूत्रों के मुताबिक कि जैसे ही बैठक खत्म होने वाली थी उसके पहले ही तेज प्रताप यादव, जो कि मंच पर, अगर आप आज की तस्वीर देखें प्रणय, वो श्याम रजक और तेज प्रताप यादव बिल्कुल अगल बगल की कुर्सियों पर बैठे हुए थे, एक साथ मंच पर बैठे हुए थे। बैठक खत्म होने के तुरंत पहले, थोड़ी देर पहले, तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो संगठन के बारे में 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं। उन्हें इजाज़त दी गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने माइक पकड़ा, उन्होंने लगातार शुरू से ही
श्याम रजक के बारे में शिकायतें करनी शुरू कर दी, और जो बातें श्याम रजक ने कैमरे पर कही वही बातें बैठक में भी कही। और जब श्याम रजक के बारे में ये बुराइयां कर रहे थे, शिकायतें कर रहे थे तेज प्रताप यादव, उस वक्त लालू यादव, तेजस्वी यादव, शरद यादव, तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद थे। तो आज बैठक में ये हुआ और सब लोग सख्ते में आ गए जब तेज प्रताप यादव ने इस तरह की बातें बैठक में कहनी शुरू हुई, और इतना कह के तेज प्रताप यादव बैठक से बाहर निकल गया। बिल्कुल ये कहना अभी मुश्किल है कि आखिर जो तेज प्रताप यादव जो आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो बात कब हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि तेज प्रताप यादव कल की किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं अपने बयानों में, और जो अंदर भाषण दिया उन्होंने उसमें भी कि कल उन्होंने जब फोन किया श्याम रजक को तब उन्होंने वो ऐसी गालियां दी। हालांकि ये बात समझ से परे है कि श्याम रजक आखिर क्या उनकी इतनी बड़ी हैसियत है कि तेज प्रताप यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी बहन को इस तरह से गाली दे सकते हैं, वो गाली दे सकते हैं क्या? पहले भी तेज प्रताप यादव इस तरह का बयान देते रहे हैं। आपको याद होगा कि वो खुद तेजस्वी यादव, उनके साथ रहने वाले लोग, जगदानंद सिंह जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर भी इस तरह का आरोप लगा चुके हैं पहले भी। जाहिर तौर पर प्रणय तेज प्रताप यादव बड़े हैं उम्र में, लेकिन राजनीति में साफ तौर पर पिछड़े हैं। लेकिन इस तरह का जब भी बयान वो देते हैं पार्टी को झटका लगता है। तौर पर आरजेडी के लिए तेज प्रताप यादव के बयान अक्सर झटके वाली कार्रवाई लेकर आते हैं, और जिन पर वो आरोप लगाते हैं कई बार वो कटघरे में खड़े नजर आते हैं। जगदानंद सिंह भी इस बार बैठक में नजर नहीं आए। चलिए तो बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की, जिसमें बीते 24 घंटों के दौरान तापमान का पारा और बढ़ गया है। कल रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के इलाके में कर्च पुल पर हमला हुआ, और उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक जो हैं वो शुरू कर दी हैं, और रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अभी वहां क्या हालात हैं, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूसी पत्रकार वॉच रीड, और वॉच रीड इस समय दोनेत्स्क में मौजूद हैं। वेलकम टू एबीपी नेटवर्क, रीड, हाउ आर यू? And I would like to ask you that, I'm doing all right. Few hours ago you tweeted about the situation in Donetsk, and your hotel came under the Ukrainian artillery strike. So what is the present situation there? Well, you can see the after effects behind me of the latest artillery strike by the Ukrainian regime forces on this block. This is the third time in 2 months that this particular block has been struck by artillery fire from the Ukrainian side. Of course, there are no military installations here. This was a strike on a civilian area. I was personally about 100 meters from the blast. I witnessed it, and directly in front of me I saw the fireball and immediately started recording, took cover. I wanted to come back to the hotel. I was on my way back from a restaurant, but I was worried that they were going to attack again. One tactic that the Kiev regime favors is to do what's called a double tap, which is to attack once with artillery and then wait for first responders to come to the scene and then attack again. So, of course, I was concerned. I was worried that if I ran to the hotel, that I could be struck by another round of artillery. Thank God I wasn't. Thank God no one was injured. But Mr. Reed, yesterday we witnessed the visuals of attack on the Kerch Bridge, and Ukraine has been blamed by the Russian side for that attack. But after that, there was a series of missile strikes in Zaporizhia, and Ukraine alleged Russian forces for that. So do you see, since you are reporting in the Donbas region and the Ukrainian region on that area, so do you see that there is an intensification of conflict between Russia and Ukraine there? That certainly seems to be the case since the referendums in which voters in Kherson, Zaporozhye, Donetsk, and Lugansk came out in massive numbers to vote to realign with the Russian Federation. We have seen a serious intensification, and I expect that is likely to increase in the coming days.
जिस तरीके से व्यातरीत हमें बता रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से तापमान का पारा बढ़ता जा रहा है लड़ाई का, इसमें आने वाले दिनों के अंदर इस बात की आशंका जरूर बरकरार है कि ये लड़ाई और इंटेंसिफाई हो सकती है और तेज हो सकती है. बट मिस्टर रीड, द वेस्टर्न मीडिया इज रिपोर्टिंग, वेस्टर्न लीडर्स आर ऑल्सो सेइंग that it could actually lead to a nuclear conflict. Since you are reporting from the ground, you are there, do you also fear that this could actually go in the direction of a nuclear conflict? Well, certainly that is a possibility. That is something that has been hinted at by a number of people. That President Joe Biden, for example, has warned of a nuclear Armageddon. Strangely enough, this has done little to dissuade them from continuing to fund the Kiev regime. The Kiev regime, which just days ago, President Zelensky asked NATO to conduct preemptive strike against Russia to dissuade it from a nuclear attack. Obviously, an extremely provocative statement, which was widely condemned, although we don't hear about it very much in the West, in the same sense that we don't hear about the daily attack here in Donetsk. The attacks that have been ongoing for 8 years, these are largely papered over. And the fact that civilians have been dying in a civil war for 8 years, that is also papered over. And instead, we hear mainstream media in the West refer to this as an unprovoked invasion by Russia. I think that those who are using such terms and such rhetoric really have no idea of the real situation on the ground, unfortunately. Thank you very much for sharing your time and reporting for us from there and from the ground situation. So definitely, जिस तरीके से व्यातरीत हमें बता रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर इस बात की आशंका, इस बात का खतरा अब भी बरकरार है कि ये पूरी जो लड़ाई है इसमें न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल तक भी नौबत जा सकती है, क्योंकि इसमें जो लड़ाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार इंटेंसिफाई होती चली जा रही है. हथियारों का इस्तेमाल का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और ये एक बड़ा खतरा है जो इस समय पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है. तो बहरहाल इस बड़ी खबर पर हर अपडेट आपको देंगे एबीपी न्यूज पर. आप देखते रहें एबीपी न्यूज. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए. मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.